दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके या पिक्चर पे क्लिक करके यूट्यूब का फिर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ये ब्रह्मांड पुराण द्वितीय खंड शुरू हो रहा है। राजा सगर ने कहा, है महर्षि, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है, इसमें तो कुछ भी संशय नहीं है। जिस मेरे विषय में भार्गव श्रेष्ठ आप शम का अनुध्यान करने वाले विद्यमान हैं, जिसको पूर्व में ही शास्त्रों का प्रयोग करने की भली भांति शिक्षा दीक्षा दी गई है, वो मैं इस समय समस्त शत्रुओं के विनिग्रह करने में कैसे असमर्थ हो सकता हूँ। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, सुहृद, देव, बंधु और मित्र हैं। केवल आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी मेरा पिता नहीं जानता हूँ। आपके द्वारा उपदेश किए गए अस्त्र से ही मैंने सब नृपों पर विजय प्राप्त की है, जिसके स्मरण से ही पूर्ण विजय मेरी हुई है। ये आपके ही तप की शक्ति है। यहाँ पर उसका एक देश भी विस्मय देने वाला दिखलाई देता है। देखिए, मृग का शिशु बचपन से ही सिंहासन पर समीप में आकर, हे ब्राह्मण, धीरे धीरे जल पी रहा है, और वो आपके इस तपोवन में बिल्कुल ही निसंकोच अर्थात भय से रहित है। वो अत्यंत दुबली हरिणी भी अत्यधिक विश्राम के साथ अपने स्तन को पिला रही है। हरिण मृग छोना के गंडों को भंग के अग्रभाग से खुजला रहा है। नवप्रसूता अर्थात हाल ही में प्रसव करने वाली हरिणी को मारकर वृत्ति के लिए दूसरे वन में वही बाघरी यानी फीमेल बाघ आपके इस तपस्या के आश्रम में उसके शिशुओं के पोषण कर रही है। एक सिंह एक हाथी के पीछे आक्रमण करके जब यहाँ पर आ गया है तो प्रवेश करते ही अनुसरण करते हुए वे दोनों सिंह और गज आपके ही भय से एक ही स्थान में स्थित हो रहे हैं। जो स्वभाव से ही आपस में शत्रु होते हैं, वे सभी नकुल, मूषक, गाजर, मयूर, शश, सर्प, वृक, शुकर, शार्दूल, सरब, श्रृगाल, गवय, गो, हरिण और महिष, ये सभी एक एक के शत्रु होते हुए भी इस वन में अपने स्वाभाविक वैर को भूलकर परस्पर मैत्री के भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार की ये आपकी ही शक्ति है जो लोगों को बड़ा ही विस्मय देने वाली है। हे ब्राह्मण, आपके बिना लोक में इस भूमि पर ऐसी दुर्लभ शक्ति अन्य कहीं पर भी दिखलाई नहीं देती है, और मैं तो आपके ही प्रसाद से इस संपूर्ण वसुधा को जीतकर सब रिपुओं को ध्वस्त करके अपने राज्य में प्राप्त हुआ हूँ। मेरे सभी अमात्य वश्य है और तीनों वर्गों में भी मैं यथा योग्य आदर प्राप्त करने वाला हूँ। आपके ही द्वारा जो उपदेश प्राप्त किया है उसी मार्ग से मैंने अच्छी तरह से राज्य का परिपालन किया है। इसी रीति से मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ और अपने राज्य पर स्थित हूँ। किंतु हे भृगुश्रेष्ठ, मेरी इच्छा आपके दर्शन प्राप्त करने की हुई थी, जो कि कुछ अपेक्षा से समन्वित है। आज मुझ में आपके प्रसाद से सभी कुछ पर्याप्त प्राप्त हुआ है, किंतु मेरी कोई संतति नहीं है। इसी कारण से मुझे इस भूमि का संकर्षण करना और पितृगण को पिंड का देना दुष्कर सा हो रहा है। यही मुझे बड़ा भारी घोर दुख है जो मेरे मन में बैठा हुआ है और निवारण के योग्य नहीं है। इस लोक में मेरे इस दुख का अपहरण करने वाला आपको छोड़कर अन्य कोई भी नहीं है। अतः मैं आपकी सन्निधि में प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार से जब सगर नृप के द्वारा उस मुनि से कहा गया था तो वो मुनि एक क्षण तक मन ही मन में सोचते हुए स्थित रहे थे, और फिर और वो भगवान ने निर्देश पूर्वक यह वचन राजा से कहा था, आप नियमित
रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ समय तक यहीं पर निवास करें। फिर आपका जो भी अभिष्पित है, आपको उसको आप अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर वो राजा भी सेवा में तत्पर होकर वहीं पर निवास करने लगा था। उसको परम प्रसन्नता हुई थी। उस समय में दोनों पत्नियों के साथ धर्म से युक्त तथा भक्तिभाव से समन्वित होकर चिरकाल प्रयत्न वहाँ निवास किया था। उन दोनों राजा की पत्नियों ने सदा ही अंतर्दृत होकर उस मुनि की विनय, आचार और भक्ति से प्रीति को बढ़ा दिया था। उस भक्ति और शुश्रूषा से मुनिवर बहुत ही अधिक संतुष्ट हो गए थे और फिर उन्होंने दोनों राजा की पत्नियों को अपने समीप में बुलाकर उनसे यह वचन कहा था, आप दोनों ही हमसे किसी भी वरदान का वरण करो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो और तुमको अविस्मित हो, मैं उसी को तुम्हारे लिए दे दूंगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि वो वरदान बहुत दुर्लभ भी क्यों न हो, उसके अनंतर उन दोनों ने मस्तक टेक कर प्रणाम किया था और उन महामुनि से कहा था, हे भगवान, हम दोनों ही आदर के साथ पुत्रों की कामना करते हैं। इसके अनंतर और भगवान ने कहा, आप दोनों के लिए राजा के प्रिय की कामना वाले मैंने ये अभिष्ट वरदान दे दिया है। हे महाभाग वालियों, मेरे प्रसाद से तुम दोनों ही पुत्र वाली होगी और अन्य भी एक वचन परम ध्रुव है, उसका भी श्रवण कीजिए। एक पत्नी में एक ही पुत्र जन्म ग्रहण करेगा, किंतु वो अति धार्मिक नहीं होगा, तो भी कल्प के अंत में उनकी संभूति होगी और दूसरी रानी के गर्भ से 60 सहस्र पुत्र समुत्पन्न होंगे और वे भी सब अकृतार्थ अर्थात असफल ही होकर थोड़े ही समय में विनष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से गुणों से समन्वित 2 वरदान तुम दोनों को दे दिए हैं। 60 सहस्र यानी 60,000। तो उस समय के लोग बहुत ज़्यादा उम्र हुआ होते थे। उस समय फिजिकल पावर भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। शायद हो सकता है इन दोनों में जिसको भी आप दोनों में जो भी अभिष्ट हो उसको मुझे बतला दो। महामुनिंद्र के द्वारा जब उन दोनों से इस तरह से कहा गया था, जो कि वैदर्भ्य वंश का वर्धन करने वाला था, तो वैदर्भी ने तो एक पुत्र प्राप्त करने का वरदान चाहा था और दूसरी ने अन्य 60,000 पुत्रों के नाम ग्रहण करने के वरदान की याचना की थी। उस महामुनि ने इस प्रकार से राजा सगर को वरदान देकर भार्याओं के सहित उसको आज्ञा देकर अपनी नगरी की ओर विदा कर दिया था। मुनि के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके राजा कृतकृत्य हो गया था और रथ पर समारूढ़ होकर अपनी प्रियाओं के साथ बड़े वेग से पुरी की ओर चला गया था। उस नृप ने अपनी नगरी में प्रवेश किया था, जो नगरी परम सुरम्य थी और इष्ट पुष्ट जनों से घिरी हुई थी। पूर्ववासी जनों के साथ हर्षोल्लास से युक्त होकर आनंदित होते हुए प्रेम से रमण करने लगा था। इसी समय में हे नृप, उन दोनों राजाओं की पत्नियों ने परमाधिक प्रीति संयुक्त होकर राजा की सेवा में अपने अपने गर्भों के धारण करने की सूचना दी थी। उन दोनों के गर्भ शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के ही समान बढ़ गए थे। इससे माता पिता को और पूर्ववासियों को भी बहुत अधिक संतोष हुआ था। इसके अनंतर जब गर्भ का पूरा समय संप्राप्त हो गया, तो परम शुभ मुहूर्त में कोशिनी ने अपरिमित द्युति से संपन्न अग्नि के गर्भ की आभा वाले कुमार को जन्म ग्रहण कराया था। उस कुमार का जात कर्म आदि संस्कार करके उसका विधि के साथ असमंजस नाम नृप ने रखा था। उसी समय में सुमति रानी ने भी एक गर्भ से अलाबू को प्रसूत किया था। उसको प्रसूत हुआ देखकर उसका त्याग कर देने का विचार राजा के मन में हुआ था, किंतु जब ये ज्ञात हुआ था कि राजा उस अलाबू का त्याग करना चाहते हैं, तो भगवान और मुनि स्वेच्छा से ही वहाँ पर समागत हो गए थे। राजा सगर ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया था। तब बहुत ही शीघ्रता से युक्त होकर मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आप इस गर्भ से निश्चित अलाबू का त्याग करने के योग्य नहीं हैं,
क्योंकि ये आपके 60 सहस्त्र पुत्रों का बीजभूत हैं। इस कारण से इन सबको एकत्रित करके घृत के कलशों में यत्नपूर्वक ऊपर ढकना लगाकर अलग इनकी रक्षा करनी चाहिए। हे राजन, इस विधि से कार्य किए जाने पर मेरे पूर्ण प्रसाद से आपके पुत्र की जो भी बताई गई है वही संख्या उत्पन्न होगी, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। काल जब भी पूर्ण हो जाएगा तभी वे सब इस कुंभ को तोड़कर अलग अलग निकल आएंगे। हे नृप, इस तरह से आपके 60 सहस्त्र पुत्र जन्म ग्रहण करेंगे। इतना कहकर भगवान और वहाँ पर ही अंतर्हित हो गए, क्योंकि वे तो विभू थे और राजा सगर ने वैसा ही सब किया था जैसा भी और मुनि ने उनसे कहा था। इसके पश्चात जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया तो वे घृत कुंभों से क्रम से उन्हें फोड़ तोड़ कर के तुरंत ही प्रतिदिन जन्म लेने लग गए थे। हे महीपते, इसी तरह से वे सब क्रम से पुत्र समुत्पन्न हुए थे। हे राजन, समुदाय में ये उत्पन्न होकर 60 सहस्त्र संख्या में बढ़ गए थे। उन सब के धर्माचरण समान ही थे और वे सब महान बल पराक्रम से समन्वित थे। वे सभी विशेष रूप से क्रूर आत्मा वाले थे और सब दुराधर्ष थे, अर्थात उनको दबा देना बड़ा ही कठिन था। ऐसे तेजस्वी थे। राजा सगर भी मतिमान में परम श्रेष्ठ था और इन 60 सहस्त्र पुत्रों पर उसकी अधिक प्रीति नहीं थी। कौशिनी का जो एक पुत्र था उसका वो राजा विशेष मान किया करता था और वो उसको प्रिय भी लगता था। राजा सगर ने उस असमंजस पुत्र का विवाह भी विधि पूर्वक करा दिया था और उसने भी अपने सद्गुणों के द्वारा सभी सुहृदों को आनंदित किया था। इस रीति से रहने वाले उस केशिनी के पुत्र के एक सूत ने भी जन्म ले लिया था, जो अंशुमान नाम से प्रख्यात हुआ था। वो बचपन की अवस्था में ही बड़ा मतिमान था और अपने उदार गुणों से उसमें अभी सुहृदों को तथा अपने पितामह राजा सगर को बहुत ही अधिक प्रोन्नत किया था। इसी बीच में ऐसा हुआ था कि उस राजा का अंशुमान पुत्र असमंजस किसी पिशाच के द्वारा समाविष्ट हो गया था, जिस कारण से उसकी चेष्टा एकदम नष्ट हो गई थी। वो पूर्व जन्म में कोई धर्म का ज्ञाता वैश्य हुआ था। वो किसी राजा के देश में हुआ था और बहुत धन धान्य की समृद्धि से युक्त था। वो किसी समय में अरण्य में विचरण कर रहा था और वहाँ पर उसने एक स्थल में उत्तम निधि देखी थी। वो वैश्य भी लोभ से युक्त होकर उसके लेने का उपक्रम करने लगा था। उस निधि का रक्षक एक पिशाच था। वो उसी समय में वहाँ पर आ गया था और उससे बोला, मैं बहुत समय से भूखा हूँ और यहाँ पर निवास करता हुआ इस निधि की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए मेरी क्षुधा को दूर करने के वास्ते तुम मुझको गोमांस ला कर दो और तभी मेरी आज्ञा से इस महान निधि का ग्रहण करो। उस वैश्य ने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको गौ का मांस ला कर दूंगा। फिर पिशाच की अनुमति से उस निधि का ग्रहण कर लिया था और मूर्खता से उसको खाने के लिए वो वस्तु नहीं दी थी जिसके देने की उससे प्रतिज्ञा की थी। हे नृप, प्रतिज्ञा करके भी गौमांस न देने से उसका बड़ा क्रोध हो गया था, जिसको वो सहन नहीं कर सका था। उस पिशाच ने बहुत लंबे समय तक खाने की इच्छा से प्रतीक्षा की थी, किंतु जब वो वैश्य ना पहुंचा तो उस पिशाच ने क्षुधा से व्यथित होकर उसका समस्त धन छीन लिया और उसको मार भी डाला था। वो वैश्य भी मृत्युगत होकर फिर सगर के यहाँ बालक होकर जन्मधारी हुआ था। जब समय प्राप्त हुआ था तो वो केशिनी का पुत्र वंश की वृद्धि करने वाला हुआ था। वो पिशाच भी शरीरधारी तो था नहीं। हे भूपते, उसने अपने पूर्व के होने वाले वैर का अनुस्मरण करके वायुभूत होकर उसी राजा सगर के पुत्रों के देह में प्रवेश कर लिया था।
उसी के द्वारा अभिष्ट होकर वो भी फिर बड़ा भारी क्रूर हाचित्य वाला हो गया था। मति का विभ्रमश हो गया था और वो बार बलपूर्वक असदाचरण करने लग गया था। उसने भी फिर तो अपने नगर में एक निशंस के ही समान असम कर दी थी। वो खल ऐसा दुष्ट हो गया था कि छोटे बालकों को, युवकों को, वृद्धों को और स्त्रियों को सदा ही पकड़ लिया करता था। सबको मार मार कर वो अत्यंत निर्दयता से सरयू नदी में फेंक दिया करता था। फिर तो सभी नगर निवासियों ने उसकी उस नीचता को देखा था। वो सभी का निरादर करके डांट देता था। ऐसा जब बहुत बार हुआ, जो उन सब ने जाकर राजा से कहा था, और राजा ने अब ये सुना तो उसको प्रयत्नपूर्वक अपने समीप में बुलाया था। राजा ने कितने ही बार अधिक दुख से संयुक्त होकर उसको इस महान नीच कुकर्म से रोका था। बहुत बार उसको रोका भी गया था, तो भी महात्मा पिता का कथन उसने नहीं माना था। जिस तरह से संतप्त जल में यब हो जाते हैं, उसी प्रकार की दशा राजा की हो गई थी। जब राजा में उस महान पाप कर्म से हटाने की शक्ति न रही थी, तो बहुत ही वो दुखित हो गया था। लोक में बड़ा भारी अपवाद होगा कि राजा ही का पुत्र ऐसा अन्याय कर रहा है, तो वो न्याय कहाँ होगा। इससे डर कर उसने उस समय में विषयों का त्याग किया था। जमिनी मुनि ने कहा, उस परम धर्मात्मा नृपसागर ने अपने पुत्र असमंजस का त्याग कर दिया था, और उसमें जो उसका प्रेम था उसको तब धर्मशील बालक अंशुमान में उस प्रभु ने किया था। इसी काल में सुमति नाम वाली रानी के जो 60,000 पुत्र थे, हे नृप, वे सब समुदाय में समुत्पन्न होकर परस्पर में अनुव्रत होकर बढ़कर बड़े हो गए थे। ये सभी एक ही धर्म वाले थे तथा ब्रज के समान सुदर्श शरीरों वाले, बहुत ही क्रूर, अत्यंत निर्दयी और निर्लज्ज थे, और निरंतर अधर्मशील थे, और धर्म को सर्वथा जानते ही नहीं थे। ये सब एक ही कार्य में निरत रहते थे, बहुत अधिक क्रोधी और मूढ़ चित्त वाले थे। ये सब समस्त प्राणियों को अदृश्य थे और जनों के लिए अत्यधिक उपद्रवों के करने वाले थे। ये सभी और से विनयपूर्वक आचरण और अनुमार्ग की अपेक्षा नहीं रखते थे। इन्होंने असुरों के ही समान स्वेच्छा से संपूर्ण जगत को बाधा पहुंचाई थी। उन्होंने यज्ञ के सन्मार्ग को विध्वस्त करके भुवन को उपद्रव से युक्त कर दिया था, और इस जगत को वेदाध्ययन और वसटकार से रहित करके विशेष रूप से आत्य कर दिया था। उस समय में वरदान से बड़े हुए दर्प वाले सगर के पुत्रों के द्वारा बहुत अधिक विध्वंसमान इस जगत के ही हो जाने पर समस्त देव, असुर और महारक अत्यधिक शोक को प्राप्त हो गए थे। वो वसुंधरा अचला है, तथापि उस समय में सगर के पुत्रों के द्वारा आक्रांत होकर चलायमान हो गई थी। उस समय में धरा की चलगति को देखकर बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि टूट गई थी और तपश्चर्या कर भंग हो गया था। देवगण भी पितरों के साथ अपने हव्य कव्य से जो भी उनके लिए समर्पित किए जाते थे, उनसे परिभ्रष्ट हो गए थे, और उनको महान दुख हो गया था, तथा वे सभी अत्यंत उत्पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। वहाँ पर समस्त देवगण, जिसमें शिव अग्रणी थे, जाकर न्याय के अनुरूप उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया था कि सगर नृप के पुत्रों की भूमि पर कैसी कुचेष्टाएं हो रही है। सब लोगों के पितामह ब्रह्मा जी उनके कहे वचनों को श्रवण करके एक क्षण के अंदर विचार वाले हुए थे, और इसके पश्चात सूर्यों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था, हे देवगणों, आप सबका कल्याण हो गए। अब आप लोग सावधान होकर मेरी बात का श्रवण कीजिए। जो भी कुछ मैं आपके सामने इस समय में कह रहा हूँ, ये सगर के पुत्र सबके सब विनष्ट हो जाएंगे।
ये सर्वथा सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कुछ काल पर्यंत प्रतीक्षा करो, समय के ही द्वारा सब नियमित हो जाया करता है। ये काल बड़ा बलवान है, यानी समय। अन्य तो केवल निमित्त ही हुआ करते हैं, करने वाला तो वास्तव में काल ही होता है। यही सबको खाने वाला होता है। इसके सामने सब बल, वैभव और प्रताप धूल में मिल जाया करते हैं। हे सुरश्रेष्ठों, मैं आप सभी के हित संपादन होने के लिए जो भी कुछ कहूँगा वही अब आप सबको अतंद्रित होकर कर डालना चाहिए। जयशिलों में श्रेष्ठ भगवान कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही अंश से इस जगत के हित के लिए समर्तीर्ण हुए थे। ये विष्णु भगवान का ही अंशावतार है और भूमंडल में योगिंद्र में परम श्रेष्ठ है। अगस्त्य मुनि के द्वारा इस विशाल सागर का जल पी लेने पर दिव्य 100 वर्षों की अवधि हो गई है। वे इसी अवधि में वहाँ पर किसी स्थल में इस समय में ध्यान करने वाले स्थित हैं। मेरा ये आदेश है कि आप लोग मुनियों में परम श्रेष्ठ कपिल जी के समीप में चले जाओ। जब उनकी ध्यानावस्था का अंत होवे तब तक इच्छा रखने वाले आप लोग वहीं उपगह्वर में संस्थित रहें। जब उनकी समाधि समाप्त हो जाए तभी आप अपना अभिप्राय पूर्ण रूप से नमस्कार करके उनको बतला देवें। वही ऐसे शक्तिशाली हैं कि वे आप लोगों का कल्याण कर देंगे। हे देवगणों, जिस भी रीति से उन मुनिवर की समाधि का भंग सगर के पुत्रों का किया हुआ होवे, आप लोगों को वही वैसे ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसी से आपका कार्य सुसंपन्न हो जाएगा। जमनी मुनि ने कहा, पितामह के द्वारा जब देवगणों से इस तरह से कहा था तो वे सब पितामह को प्रणाम करके उन देवों में श्रेष्ठ मुनिवर के समीप में चले गए थे और हाथ जोड़कर उन्होंने उनसे कहा था। देवों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हम लोग आपकी शरणागति में प्राप्त हुए हैं। राजा सगर के पुत्रों ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा दिया है और ऐसा हो गया है कि वो संपूर्ण जगत विनष्ट हो जाएगा। आप तो समस्त लोगों की स्थिति और संहार के कारण हैं। आप तो भगवान विष्णु के अंश से ही अवतीर्ण हुए हैं और इस भूमंडल में योगींद्र के स्वरूप को धारण करके समाविष्ट हैं। आप कोई महान श्रेष्ठ तपस्वी ही नहीं है। आपने तो अपने इस देह को अपनी ही इच्छा से धारण किया है और ये भी केवल तीनों तापों से अत्यधिक पुरुषों की आरती के ही विनाश के लिए धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप तो ऐसे अद्भुत शक्तिशाली हैं कि अपने मन से ही इस संपूर्ण जगत का सृजन, संस्थिति और संहार अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी संशय के कर सकते हैं। आप तो अपने धाता और विधाता हैं तथा आप गुरु हैं और परायण हैं। आप हमारा परित्राण भी करने वाले हैं। अब आप हमारी इस वर्तमान आपदा को दूर भगाइए। हे विपेंद्र, आप हमारे रक्षक होइए और विशेष रूप से हम विप्र की रक्षा करने वाले होइए। हम तीनों लोकों में निवासी सगर के पुत्र के द्वारा ब्रह्ममान हो रहे हैं। हे सुब्रत, इस लोक में आप जैसे महापुरुषों की सात्विकी चेष्टा हुआ करती है, इसलिए आप समस्त लोगों की और हमारी रक्षा करने के योग्य हैं। हे भगवान, यदि आप ही हम सबकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये संपूर्ण जगत अकाल में ही विनष्ट हो जाएगा। जमनी मुनि ने कहा, जब इस प्रकार से सब देवगणों ने अभर्चना की थी तो कपिल मुनि ने धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोला था। फिर उस सब का अवलोकन करके कपिल भगवान ने ये परम वचन कहा था, ये सगर के पुत्र सब अपने ही कर्म से निर्दग्ध होकर विनष्ट हो जाएंगे। जब भी इनका विनाश का काल प्राप्त होगा तभी नाश होगा। तब तक उस काल की आप लोग प्रतीक्षा कीजिए और मैं उन दुष्ट आत्मा वाले के विनाश करने का कारण बनूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, आप लोगों के अर्थ की सिद्धि के लिए केवल मैं कारण स्वरूप बनूंगा। महापापी ये सगर के पुत्र मेरे क्रोध की अग्नि से विप्लुष्ट होकर भस्मीभूत हो जाएंगे। ऐसा ही काल होगा कि इन सब की
बुद्धि उपहत हो जाएगी और चिरकाल में इनका विनाश होगा। इसलिए सभी देवों का दुख दूर हो जाएगा और सभी लोग सभी ओर से भयहीन हो जाएंगे। वे सभी बुरे आचरण वाले हो जाएंगे। इसलिए अब आप लोग सब निर्भय होकर अपनी पुरी की ओर गमन कीजिए। आप लोगों को कुछ काल की प्रतीक्षा अवश्य ही करनी होगी, तभी आप अपनी अभिष्पित की प्राप्ति करेंगे। जब इस प्रकार से कपिल मुनि के द्वारा देवगणों से कहा गया था तो इंद्र के सहित सब देवों ने उनका अभिवादन किया था। फिर उन मुनीश्वर को प्रणाम करके परम समाश्वस्त होकर उन सब ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इसी बीच में पृथ्वी के स्वामी राजा सगर ने एक महान यज्ञ करने का विचार मन में किया था। उस समय में वशिष्ठ मुनि की अनुमति से सगर नृपति ने अश्वमेध नामक एक महान यज्ञ के करने का मन में मनोरथ किया था और उस यज्ञ कार्य के संपादन करने के लिए सभी संभारों का समाहरण किया गया था। उस समय में औरव आदि जो विप्र थे उनके द्वारा राजा विधि विधान के साथ दीक्षित हुआ था। जब राजा ने दीक्षा लेकर यज्ञ का समाचरण करने के लिए दीक्षा में प्रविष्ट हो गया था तो उसमें जो अश्व छोड़ा जाता है उसके फलीभांति चारण करने के लिए नियुक्ति की थी। महायशस्वी सगर ने उन सब सहस्त्र पुत्रों को अपने समीप में बुलाकर उनको आदेश दिया था, इस अश्व को हम पृथ्वी तल में चारों ओर चारण कराने को गमन करो। फिर हे पुत्र, शीघ्र ही आप लोग घुमाकर इस अश्व को फिर मेरे पास ले आओ। जैमिनी मुनि ने कहा। इसके अनंतर उन पुत्रों ने अपने पिताश्री की आज्ञा से उस अश्व को वहाँ से अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने उस अश्व को समस्त पृथ्वी तल में चारों ओर घुमाया था। विधि की प्रेरणा से ही वो अश्व भूमि में परिवर्तित हो गया था। उस राजा ने अश्व को दिग्विजय करने के लिए तथा करों का आदन करने के लिए तो छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि समस्त नृपों को तो नृप सगर ने पहले ही जीत लिया था। उदार वीर्य वाले सगर ने सभी नृपों को समर में कर देने वाले बना लिया था। इसके पश्चात जब वो अश्व दिखाई नहीं दिया था तो फिर उन समस्त राजपुत्रों ने जल से रहित खार सागर के पास गमन किया था। उस अश्व को परिवर्तित करके उन सब ने भूतल के अंदर प्रसन्न होकर प्रवेश किया था। जमनी मुनि ने कहा, वे सगर के पुत्र जब वहाँ प्रविष्ट हो गए थे तो इसके अनंतर इंद्रदेव के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके वायु ने उसी क्षण में उस अश्व का हरण करके रसातल में पहुंचा दिया था। जब वो सगर पुत्रों ने वहाँ कहीं पर भी उस अश्व को नहीं देखा था, वायुदेव ने उसका अपहरण करके हे राजन उसी मार्ग से कपिल मुनि के समीप में पहुंचा दिया था। उस अश्व के वहाँ पर ना दिखलाई देने पर सब नृप के पुत्र बहुत ही अधिक बेचैन हो गए थे और संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर उस अश्व को खोज रहे थे। उन्होंने पहले संपूर्ण भूतल पर उस अश्व को ढूंढा था, फिर सब नगर पर्वत और वनों में उसकी खोज की थी। जब उन्होंने कहीं पर भी उस यज्ञ के पशु अश्व को नहीं देखा था तो उन सब के हृदयों में बड़ा भारी दुख हुआ था। फिर वे सब अनेक ऋषियों से घिरी हुई अयोध्यापुरी में समागत हो गए थे। अपने पिता सगर का दर्शन कर उन्होंने प्रणाम करके सभी घटित घटना के विषय में अपने पिता से निवेदन किया था। उन्होंने कहा, हम सब ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर वरुणालय सागर में प्रवेश किया था। हम उस अश्व को बराबर देखते रहे थे, किंतु हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ भी वो अश्व को किसी के द्वारा सहसा हरण कर लिया गया है। जब इस रीति से उनके द्वारा राजा सगर से कहा गया था तो ये सुनकर उसको बड़ा भारी क्रोध हो गया था और उस उत्तम नृप ने उन सब से ये कहा था, तुम सब बड़े पापी हो, यहाँ से इसी समय निकल कर चले जाओ और फिर लौटकर अपना मुंह मत दिखाना। तुम सब ने जीवित रहते हुए ही किस तरह से उस अश्व को खो दिया है। तुम बड़े डरपोक हो। जब वो अश्व ही नहीं है तो उसके बिना आप सबका यहाँ पर आगमन सचमुच नहीं होना चाहिए। इसके अनंतर वे सब इकट्ठे होकर वहाँ से प्रयाण कर गए थे और परस्पर में कहते थे
कि अभी तक भी वो अश्व कहीं पर दिखलाई नहीं दे रहा है। हम अब क्या करें? हमने संपूर्ण वसुधा तो देख डाली है और वन पर्वत और कानन भी देख लिए हैं, किंतु वो अश्व कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अश्व का दिखाई देना तो दूर रहा, उसकी कहीं पर चर्चा भी नहीं हो रही है कि वो कहाँ पर होकर निकला था। इसलिए समुद्र से आरंभ करके पाताल पर्यंत इस भूमि का विभाजन कर खोद डालें और पाताल में उस अश्व की खोज करें। फिर सगर के पुत्र ने यही अपना विचार बना लिया था और उन सब का ये बड़ा ही क्रूर निश्चय था। उन सब ने समुद्र के तट से आरंभ करके सब ओर से उस भूमि को खोदना आरंभ कर दिया था। उनके द्वारा खोदी जाने वाली भूमि बहुत ही बेचैन होती हुई उत्पीड़ित हुई थी। उन सब के इस महान भीषण कृत्य को देखकर समस्त प्राणी रोने लग गए थे। इसके पश्चात उन्होंने भूमंडल में भारत खंड को खोदकर संक्षिप्त कर दिया था और भूमि के 1 सहस्त्र योजन भाग को सागर के स्वरूप में योजित कर दिया था, जिससे ये भूभाग कम हो गया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।